प्रत्येक मनुष्य उसके जीवन में बातें करने के लिए, अपने भाव प्रकट करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए शब्दों का उपयोग करता है। हम शब्दों तो बोल देते हैं, परंतु मनुष्य अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देता है। हमारे बोले हुए शब्द दूसरे व्यक्ति को सकारात्मक अथवा नकारात्मक बना सकते हैं। शब्दों में चमत्कार होता है। बोले हुए शब्द जादू जैसे काम करते हैं। हमारे शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्दों में शक्ति होती है। शब्दों की महिमा बड़ी महान होती है। शब्दों से हम दूसरों के दिल को जीत सकते हैं तो किसी के दिल को तोड़ भी सकते हैं। हमारे बोले हुए शब्द दूसरों के दिल, दिमाग और मन पर सीधा वार करते हैं। शब्दों से किसी को घायल करना सबसे बड़ी हिंसा होती है। किसी पर कड़वे शब्दों का वार करना एक महापाप होता है। जो व्यक्ति शब्दों की महिमा और शब्दों की शक्ति को समझ लेता है वह मनुष्य जीवन को समझ लेता है। शब्दों से ही मनुष्य की पहचान होती है। शब्दों के घाव हथियार से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। शब्दों से ही मनुष्य दुनिया को अपना बना सकता है। शब्दों से प्रभावित होकर लोग तालियां बजाते हैं तो कुप्रभावित होकर अपमान भी करते हैं। जब तक हम चुप रहते हैं शब्द हमारे गुलाम रहते हैं और बोलने के बाद हम शब्दों के गुलाम बन जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य ने अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। शब्दों से खुशियाँ मिलती है, शब्दों से आनंद मिलता है। गलत शब्दों का उपयोग करने से दुख भी मिलता है। हमारे शब्दों से किसी का मन दुखता है तो उस व्यक्ति के मन से निकलने वाली तरंगे हमारे मन पर सीधा असर करती है। शब्दों का घाव दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत गहरा होता है। लोग बात बात पर गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। लोग बात बात पर झगड़े, लड़ाई, विवाद, मारपीट करते हैं। उसका मुख्य कारण शब्द ही होता है। जीवन में योग्य शब्दों का और योग्य वचनों का प्रयोग करना सदा हितकारी होता है। बड़े से बड़े विवाद और झगड़े उचित शब्द और उचित वचनों से ही अपने आप मिट जाते हैं। हमारे शब्दों का सीधा संबंध हमारी सफलता से जुड़ा होता है। प्रकृति ने मनुष्य को जबान दी है, परंतु मनुष्य अपने गलत शब्दों के द्वारा दूसरों पर आघात करता है। शब्द तो शांति का प्रतीक होता है। शब्दों से जगत में शांति प्रस्थापित की जा सकती है। शब्दों की महिमा कोई एक बिरला ही जानता है। मनुष्य ने शब्दों का महत्व एवं उपयोग समझकर शब्दों का वापर करना चाहिए। जो मुंहों में आया बक दिया, यह तो पशुता है। लोग अपना वर्चस्व दिखाने हेतु जानबूझकर गलत, तीखे, कठोर, कड़वे वचनों का उपयोग करते हैं। हमारे बोले हुए शब्द दूसरों से ज़्यादा स्वयं अपने आप पर ज़्यादा सिद्ध होते हैं। शब्दों के द्वारा किसी के भी मानसिकता पर वार करना एक महापातक होता है। हमारे शब्द ही हमारे जीवन को विशेष बनाते हैं। हमारे शब्द ही हमारे जीवन को खास बनाते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को जबान इसीलिए नहीं दी है कि वह किसी को ठेस पहुँचाए। शब्दों की महिमा तो जानने वाला ही जानता है। शब्दों के तीर चलाना एक कला है। जिस मनुष्य ने शब्दों के तीर चलाने की कला जान ली उसने संपूर्ण विश्व को जीत लिया। मनुष्य ने सदा सत्य और प्रिय शब्दों का उपयोग करना चाहिए। कटु और असत्य बोल कभी नहीं बोलना चाहिए।
अप्रिय सत्य वचनों की अपेक्षा मौन रहना अच्छा होता है। सत्य और मधुर वचन का उपयोग करना ही हमारी भारतीय परंपरा है। मधुर वचन बोलने से दूसरे जीवों को सुख, शांति, समाधान मिलता है। सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वचन बोलने से मनुष्य देवतुल्य हो जाता है और कठोर वचन बोलने से पशु भी बन जाता है। क्रोध में आकर कड़वे और कठोर वचन बोलने से किसी की भी जीत नहीं होती है। विनम्रता और मृदु वाणी से शत्रुता अपने आप समाप्त हो जाती है। हित के वचन वैर की जड़ को काटने वाले होते हैं। जिसके हृदय में प्रेम भरा होता है, अर्थात प्रेम करने वाला व्यक्ति ही हित की बात एवं मधुर वचन बोल सकता है। क्रोध करने वाले, क्रोधी स्वभाव वाले लोग कभी मीठी वाणी नहीं बोल सकते। वह लोग कठोर और कड़वे वचन ही बोल सकते हैं। मधुर और सत्य वचन बोलने से वाणी सिद्ध हो जाती है। कोई अगर हमको कटु वचन बोलता है तो बोलने दो। कोई हमारे दिल पर आघात करता है तो करने दो। हमारे मन को ठेस पहुंचाता है तो पहुंचाने दो। लेकिन हमने प्रति जवाब देने के लिए कड़वे शब्दों का वापर नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए हम अपनी वाणी को अपवित्र क्यों करें? दूसरों के लिए हम अपनी वाणी को कलंकित क्यों करें? दूसरों के लिए हम अपनी वाणी को दूषित क्यों करें? कोई पाप करे तो हम भी पाप क्यों करें? मनुष्य ने सोच समझकर बोलना चाहिए, आवेश में नहीं। क्रोध में मनुष्य ने मौन रहकर अपनी जबान कभी नहीं खोलनी चाहिए। मनुष्य ने ऐसे वचन बोलना चाहिए जो सुनने में मीठे और पर जीव में हितकारी हो। लोग क्रोध में आकर कठोर शब्दों में बुरी बातें कह देते हैं। वह बुरी बातें सुनने वालों के मन पर आघात करती है। कठोर शब्द मनुष्य के मन पर सीधा चोट कर देते हैं। मधुर वचनों से भाग्योदय होता है और कटु वचनों से भाग्य फूटता है। मधुर वचन बोलना ही भाग्य को निमंत्रण देना होता है। मधुर वचन बोलना एक अच्छा पवित्र कर्म होता है। मधुर शब्द बोलना वाणी का तप होता है। तप में बल होता है। तप से सुख, शांति, सफलता मिलती है। मन को प्रसन्नता मिलती है। कठोर वचन बोलने से मनुष्य दोषी बन जाता है। कोयल कुहू कुहू करती है तो सब उसका आदर करते हैं और कौवा काव काव करता है तो उसको पत्थर मारकर उड़ा देते हैं। मीठी वाणी बोलने से लोग प्रेम और प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। मीठी वाणी बोलने वालों को प्रेम करने वाले लोग मिल जाते हैं, परंतु कड़वे बोल बोलने वालों को कोई भी पसंद नहीं करता है। शब्दों से ही मनुष्य के स्वभाव का पता चलता है। शब्दों से ही अच्छे बुरे मनुष्य की पहचान होती है। शब्दों से ही हमारे जीवन में प्रकाश होता है और शब्दों से ही अंधकार होता है। हमारे जीवन में हम दूसरों को धन दौलत नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने बोले हुए शब्दों के द्वारा दूसरों को सुख तो दे सकते हैं। प्राकृतिक अनमोल खजाने में से हम दूसरों को अपने मधुर शब्दों का अर्थात प्रेम का दान तो कर सकते हैं। यह बात सत्य है कि मीठी वाणी बोलकर हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वाणी एक अनमोल रत्न है। संत कबीर जी कहते हैं, शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अर्थात शब्दों के हाथ पैर नहीं होते हैं, परंतु शब्दों के अनेक रूप होते हैं। शब्द औषधि का काम करता है तो घाव भी करता है। कागा किसका धन हरे, कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर लेत।
अर्थात कौवा किसी को धन नहीं दे सकता और ना कोयल किसी को कुछ देती है, लेकिन कोयल अपनी मधुर वाणी से जग को अपना बना लेती है। इस प्रकार मनुष्य ने अपने वाणी में मिठास भरकर संसार को अपना बनाना चाहिए। मेरे भाई बहनों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए विचारों के साथ में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।